Hey guys, welcome back to my YouTube channel Coding for Beginners by Newton School। स्वागत है आपके कंप्लीट जावा के कोर्स का, जावा फॉर बिगिनर्स। एंड अभी तक हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर चुकी हैं। डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स हो गए, आपके लिटरल्स हो गए, और यूज़र इनपुट कैसे लेते हैं उसके एग्जांपल्स के साथ, ऑपरेटर्स एंड यूज़र इनपुट का एक असाइनमेंट भी मैंने आपको दिया था जिसमें मार्कशीट बनानी थी, फिर उसका सॉल्यूशन भी बताया मैंने। उसका सॉल्यूशन अगर आपने ख़ुद करा है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको कमेंट डाउन करिएगा, मैं एक एक पढ़ूंगा और आपको एक दिल ज़रूर दूंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स इन जावा। ऑपरेटर्स तो मैंने आपको सारे अच्छे से समझा ही दिए थे, एडिशन का, माइनस का, और आपका इंक्रीमेंटल, डिक्रीमेंटल, और जो बूलियन हो गया आपका बिट वाइज वाला था, मोस्टली सारे समझा दिए थे। एग्जाम्पल्स के साथ कोड में रन करा के समझा दिए थे। उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कैसे ऑपरेट होते हैं ऑपरेटर, बट किस ऑर्डर में होते हैं। बचपन से हमने क्या पढ़ा है? बॉड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। कहीं भी हम कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं, बॉड मास, बस बॉड मास लगा दो, आंसर आ जाएगा। जावा में ऐसा नहीं होता। अगर अलग अलग ऑपरेटर्स होते हैं, उनका प्रेसिडेंस होता है, एसोसिएटिविटी होती है, कभी लेफ़्ट टू राइट जाती है, कभी राइट टू लेफ़्ट जाती है। अभी आपको ये बातें ज़्यादा समझ नहीं आ रही होंगी, मैं और अच्छे से समझाऊंगा, एग्जाम्पल सही समझाऊंगा, कोड चला के एकदम सिंपल लैंग्वेज में जैसे मैं समझाता हूँ वैसे समझाऊंगा, तो बहुत मज़ा आएगा। वो टेबल भी आपको दे दूंगा प्रेसिडेंस की और एसोसिएटिविटी की। तो ये तो बेसिक इंट्रो हो गया आज के लेक्चर का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे जंप करते हैं न्यूटन स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां हमारा बेहतरीन जावा का ऑनलाइन कंपाइलर है, और स्टार्ट करते हैं कोडिंग और समझना है एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस आखिर होता क्या है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, अभी हम जंप कर चुके हैं न्यूटन स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका URL है newtonschool.co। न्यूटन स्कूल पे आफ्टर प्लेसमेंट आपको 6 महीने का फुल स्टैक का कोर्स कराता है। ये कोई वो नहीं है फीस में रजिस्ट्रेशन किया, टोकन मनी जो कुछ लोग लेते हैं 100, 500, 1000 रुपये, कुछ नहीं है। आप पढ़ो, 5 लाख या उससे अबव की सैलरी लगती है 5 LPA की विद इन द टाइम स्पैन ऑफ 6 मंथ, तो पे करना, वरना पे मत करना, फ्री है। एंड ये आपके 3 लोगों के लिए, अगर अभी आप एक स्टूडेंट हैं तो फुल स्टैक डेवलपमेंट का है। अगर आप वुमेन है, आपका कभी कोई कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, आप हाउसवाइफ हैं, तो भी आप ज्वाइन कर सकती हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, ऑलरेडी आप जॉब में है, बट आप ज़्यादा खुश नहीं है, सपोर्ट का प्रोजेक्ट है, आपको उतना किक नहीं मिल रही है, आप चाहते हैं मैं भी थोड़ा एनहांस करूँ रिएक्ट, नोड, JS पे, यार मैं भी ज़रा काम करूँ, सही सैलरी उठाऊँ, तो उसमें आप लोग के लिए भी है। और वहाँ पे 7 लाख पर एनम की सैलरी गारंटीड है, वरना नो फीस है। तो आप चेक कर सकते हैं इन तीनों में से कोई एक, और साइन अप कर लीजिए। मैं हर वीडियो में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बहुत अच्छा कंपाइलर है हमारा, कोई JDK का झंझट नहीं, कोई कमांड प्रॉम्प्ट पे नहीं रन कराना, कोई पाथ नहीं सेट करना, कोई IDE नहीं, बस सिंपल लॉगिन करिए, जावा सेलेक्ट करिए और आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद गाइस कुछ इस तरह का पेज आएगा, उस पर प्लेग्राउंड वाले टैब पे आपको क्लिक करना है, फिर स्क्रॉल डाउन करना है। एल्गोरिथम प्लेग्राउंड होगी जावा और हमारे ऐसी लैंग्वेजेस के लिए। यहाँ पे हम एक नई फाइल बनाता हूँ मैं, कोर जावा फॉर बिगिनर, डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स इन जावा, और क्रिएट। ये हमारा एडिटर खुल चुका है गाइस। अब मैं यहाँ से जावा सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि जावा का हमारा कोर्स चल रहा है। और एक बार नॉर्मल अपना प्रिंट फंक्शन रन करा के देख लेते हैं कि एवरीथिंग इज फाइन और नॉट। पब्लिक क्लास मेन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट्स एंड ऑफ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन, स्ट्रिंग का एस कैपिटल रखिएगा, बहुत डाउट्स आ रहे हैं आजकल इससे रिलेटेड। आर्गुमेंट्स बिग ब्रैकेट एंड योर कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट्स एंड ऑफ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सब ठीक है। देखते हैं सब ठीक है नहीं, सेमीकोलन लगा देता हूँ एंड रन, और ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया, सब ठीक है, प्रिंट हो चुका है। ठीक है,
तो अब थोड़ा जानते हैं प्रेसिडेंस के बारे में, प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी होती क्या है। उससे पहले थोड़ा बॉड मास का जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज कर लेते हैं। बॉड मास, बॉड मास इज एक्रोनिम एंड इट स्टैंड फॉर ब्रैकेट ऑर्डर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एज आई अर्लियर टोल्ड, ये पेडमास भी कहलाता है, पैरेंथेसिस एक्सपोनेंट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसी तरीके से एक हमारा बेड मास होता है, बेड मास स्टैंड फॉर ब्रैकेट एक्सपोनेंट डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। इसमें एक इसका एक्सपोनेंट और ऐड हो गया है। तो हम यही करते हैं, बट जावा में ऐसा नहीं होता है। जावा में किसी और तरीके से प्रेसिडेंस होते हैं और एसोसिएटिविटी चलती है। उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल गलत हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इंट ए इक्वल से 6 इंटू 6 माइनस 18 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे a को प्रिंट कराऊँ तो बॉड मास के हिसाब से पहले हम क्या करते हैं गाइस, सबसे पहले हम 18/2 करते, उसके बाद 6/6 करते और उसके बाद लास्ट में माइनस करते। बट इसमें ऐसा, इस केस में शायद आंसर सिमिलर ही है अगर बॉड मास भी हम लगाएं, बट हमें बॉड मास यहाँ नहीं लगाना है। आप भी ये बात ध्यान रखिएगा वरना गलत होगा। क्या लगाना है, कैसे लगाना है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम प्रेसिडेंस चेक करते हैं, किसका प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है, किसकी वैल्यू। जैसे अगर हमको खाना डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक पार्टी चल रही है कहीं पे, तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट ऐसा होता है कि जो बड़े लोग हैं, MP, MLAs, मिनिस्टर, DM, SP, उनको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। भाई जो भी सबसे अच्छा खाना है, हाई प्रोफाइल इम्पोर्टेड खाना, भाई सबसे पहले इनको दो। फिर जो उनसे एक लेवल नीचे होके हो गए, डेप्टी DM हो गए, ये सब हो गए। फिर उसके बाद फिर और नीचे, फिर आम आदमी, और फिर एकदम लास्ट में गरीब वगैरह जो आते हैं शादी में बिना बुलाए, उनको कुछ दे दे। तो एक प्रेसिडेंस चलता है। इस तरीके से जावा में भी है। तो वो टेबल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है वो टेबल। सबसे ज़्यादा जो पैरेंथेसिस हमारे ब्रैकेट होते हैं, स्मॉल और बिग, इसका सबसे ज़्यादा होता है प्रेसिडेंस। उसके बाद हमारे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो ऑपरेटर होते हैं वो होता है। फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और मॉड्यूलो ऑपरेटर जो आपका रिमाइंडर देता है, मैंने सिखाया था आपको, उसका होता है। फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और फिर ये लेस देन, ग्रेटर देन का, फिर लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर इक्वल इक्वल एंड इस तरीके से एंड ऑपरेटर जो मैंने आपको सिखाए थे सारे वही हैं, तो चलता है। लेकिन हमारे इस वाले क्वेश्चन में ठीक है, जो स्टार है और जो डिवाइड है, इनका प्रेसिडेंस तो ज़्यादा है प्लस माइनस से, क्योंकि माइनस भी है, बट इन दोनों का तो बराबर है। अब क्या करें भाई, दो बराबर के आ गए लोग, MLA आ गए, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के, मतलब एक सिटी की दो कॉन्स्टिट्यूएंसी, बराबर इज्जत है उनकी, तो अब किसको खाना पहले दे भैया। अब एक इन्होंने रूल बना दिया, इसमें हम चलेंगे लेफ्ट टू राइट। इसको कहते हैं एसोसिएटिविटी, कि जब बराबर हो जाए तो क्या। तो इस वाले केस में अगर मॉड्यूलो ऑपरेटर या डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन क्लैश कर रहे हैं आपस में और डेड लॉक की सिचुएशन बन जाए कि भाई समझ नहीं आ रहा, दोनों की इज्जत, दोनों का प्रेसिडेंस बराबर है, तो किसको पहले प्रेफरेंस दी जाए, तो ऐसे में एसोसिएटिविटी का फिर रोल आता है और वो चलती है इस केस में लेफ़्ट टू राइट। तो फिर चलते हैं अपने एडिटर पे, लेफ़्ट टू राइट, यानी यहाँ से यहाँ, ये वाला हिस्सा जो है, ये मैं हिला रहा हूँ कर्सर, ये लेफ़्ट होता है स्क्रीन के, ये वाला राइट होता है। तो सबसे पहले यहाँ क्या होगा, अगर बॉड मास लगाते तो सबसे पहले ये होता, बट अभी क्या होगा, अभी सबसे पहले ये होगा, 6 इंटू 6 होगा। 6 इंटू 6 कितना होता है गाइस, सबसे पहले होगा 6, मैं कमेंट कर देता हूँ आपकी ईज के लिए सिंपल लैंग्वेज में, 6 इंटू 6 कितना हो गया आपका 36, और 18 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया आपका 9। उसके बाद होगा आपका, फिर कमेंट कर देता हूँ, 36 माइनस 9, क्योंकि अब ये हो गया, फिर ये होगा लेफ़्ट टू राइट में। उसके बाद बस एक ही बजाय, इसका प्रेसिडेंस कम है, इसमें एसोसिएटिविटी का कुछ है ही नहीं कि प्लस भी है या कुछ है, तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता, माइनस हो जाएगा सीधे सीधे। 36 माइनस 9 कितना होता है, इक्वल टू, यहाँ भी इक्वल लगा देता हूँ मैं, एंड 36 माइनस
9 एंड विच इज़ इक्वल्स टू 27। तो हमारा जो आउटपुट है वो 27 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू जावा प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। अब रन करा के देखते हैं कि किस हद तक हम सही हैं या गलत हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए एकदम सही आंसर आया हमारा 27। अब यही अगर मैं एक और वेरिएबल बनाऊं, इंट b इज इक्वल टू से 100, अब पहले डिवीजन ऑपरेटर रख देते हैं 100/20 प्लस और 38 डिवाइडेड बाय 38 इंटू 2, ठीक है। तो अब अगर हम b को प्रिंट कराएं तो किस तरीके से हमारा फंक्शन वर्क करेगा मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपका होगा क्या, 100 डिवाइडेड बाई 2 5। कैसे होगा, अब डिवीज़न पहले होगा क्योंकि फिर डिवीज़न की और जो हमारा स्टार है इसकी प्रेसिडेंस बराबर है, राइट टू लेफ्ट अब चलेंगे हम एसोसिएटिविटी रूल की वजह से, और पहले हमारा डिवीज़न होगा। तो ये 5 प्लस 38 इंटू 2 कितना हुआ, 2 8 16, 6 1 कैरी 2 3 6 और 1 7, 76 और 5 कितना हो गया हमारा 81। देखते हैं 81 प्रिंट हो रहा है या नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स 81 हमारा प्रिंट हो गया है। तो बहुत सिंपल है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं यार हमारे ये समझ ही नहीं आता, ये तो बहुत नामुमकिन चीज़ है, ये इस ज़िंदगी में तो मैं ये समझ ही नहीं पाऊँगा, नहीं होगा, कोशिश करना ही बेकार है। भाई इतना मुश्किल नहीं है, आप एक बार ये टेबल देखिए बस, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैंने जूम कर रखा है, काफ़ी क्लियर दिख रहा होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, इन चारों का 12 तक का ले लिया, गुड। अब 11 से लेके 5 तक का ले लीजिए, ले लिया, गुड। और अब 5 से लेके बाकी 1 तक का, इस वाले का 3 2 1, वेरी गुड। इसको देखिएगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप कहेंगे यार इतने सारे ऑपरेटर हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आपसे टेबल बनवाने को इंटरव्यू में नहीं कहेगा। बस अगर आपके पास ये रेफरेंस के लिए है और इसको यूज़ करते हुए आप सही लॉजिक बिल्डिंग और मैथमेटिकल कोडिंग जो होती है वो कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं इसके थ्रू, तो दैट वुड बी एनफ फॉर यू। अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं तब भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, और अगर आप कोडिंग के इंटरव्यू के लिए, जावा किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, वहाँ भी इतना ही पूछा जाता है। कोई भी आपसे ये नहीं बताएगा चलो पूरी टेबल बनाओ 15 से लेके 1 प्रेसिडेंस तक की और एसोसिएटिविटी तक की। अब क्या हमेशा लेफ़्ट और राइट होता है? नहीं, कभी कभी राइट टू लेफ़्ट भी होता है। जैसे इक्वल टू में राइट टू लेफ़्ट होता है, जो सिंगल इक्वल होता है, ये देखिए राइट टू लेफ़्ट। फॉर एग्जाम्पल एक मैंने इम्प्रेशन लिखा, ये सब कमेंट आउट कर देता हूँ मैं ताकि आपको कोड देने में आसानी रहे। मल्टी लाइन कमेंट /* एंड योर /* अब जैसे मान लीजिए इक्वल टू वाले में राइट टू लेफ्ट चलता है, इंट a इक्वल b इक्वल c इक्वल 99। तो ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो यहाँ राइट टू लेफ्ट चलेगा। सबसे पहले 99 जो वैल्यू है वो c में असाइन होगी, तो c हो गया 99। फिर वो वैल्यू b में असाइन होगी, देख रहे हैं अब ये वाला साइड राइट है, ये जहाँ मैं गोल गोल घुमा रहा हूँ कर्सर, और फिर जो b में 99 असाइन हो गया फिर वो a में असाइन होगा। तो अगर हम यहाँ पे system.out.println a करेंगे तो 99 प्रिंट होगा, system.out.println और a प्रिंट करें हम तो देखिएगा 99 आएगा। रन, एक सेकेंड, रन करने से पहले मैं b और c डिक्लेयर कर दूँ वरना एरर दे देगा वो। इन b कॉमा c, ऐसे कॉमा करके कई सारे भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं हर बार। जैसे मान लीजिए a से z तक डिक्लेयर करना है तो इंट a, इंट b, इंट c, इंट z नहीं, इंट b c और आपका d e f g h i j k, जितने आप चाहें, जितने नेम्स चाहें तो एक सिंगल लाइन में आप डिक्लेयर कर सकते हैं, इंट फ्लोट कैर किसी में भी। तो b और c हमारा डिक्लेयर हो चुका है। अब रन करा के देखते हैं।
और ये देखिए फ्रेंड, जैसा मैंने बताया था 99, क्योंकि राइट टू लेफ्ट चलती है एसोसिएटिविटी इक्वल के असाइनिंग ऑपरेटर के केस में तो हमारा 99 प्रिंट। सो आज की वीडियोस में गाइस सिर्फ इतना ही। मैं बहुत कुछ क्वेश्चंस भी हैं मेरे पास, मैंने बनाए थे, बट अभी मैं आपको नहीं दूंगा क्योंकि मुझको पता है बच्चे काफ़ी डरते हैं इस टॉपिक से। तो अभी सिर्फ आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है, सिर्फ इतना है कि मैंने आपको टेबल दिखा दी प्रेसिडेंट्स की और एसोसिएटिविटी की। इसके आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं उसमें भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। इसको आप एक बार थोरोली देख लीजिएगा। बेड मास और बॉड मास वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। अब उसका जावा में फ़िलहाल कोई काम नहीं है, मैथ्स में आप ज़रूर यूज़ करते रहिए, ऐसा ना हो वहाँ से भी निकाल दिया तो ख़राब हो जाएगी बात ज़रा। और किस तरीके से लेफ़्ट टू राइट एसोसिएटिविटी जाती है, राइट टू लेफ्ट जाती है, इससे आप खुद ट्राई करिए कम से कम इंटरनेट से निकाल के 8-10 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा एक्सप्लेनेशन के साथ, एक एक लाइन के, और कुछ आपको असाइनमेंट भी दूंगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।